और अब बात महामंडलेश्वर आत्मानंद गिरी के बयान की, जिन्होंने मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। महामंडलेश्वर ने मुसलमानों को काल नेमी बताया। उनका कहना है कि मुस्लिम समाज अपनी बहन को बहन नहीं मान सका, वो दूसरे समाज की बेटियों को कैसे बहन मान सकता है। हिंदू बेटियों को मुस्लिम समाज के काल नेमी युवाओं से सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मध्य प्रदेश में माहौल बिगाड़ने वाले बयानों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा लग रहा है जैसे हिंदू मुस्लिम के बहाने नेताओं से लेकर साधु संत भी राजनीति वाली रोटियां सेकने में पीछे नहीं हैं। मंडला में महामंडलेश्वर आत्मानंद गिरी ने एक बड़ा बयान दिया है। मुस्लिम समाज पर निशाना साधते हुए महामंडलेश्वर ने कहा कि जो समाज अपनी बहन को बहन नहीं मान सका, वो दूसरे समाज की बेटियों को कैसे बहन मान सकता है। महामंडलेश्वर आत्मानंद गिरी ने हिंदू बेटियों को नसीहत देते हुए कहा कि मुस्लिम समाज के युवा कालनेमी जैसे हैं, जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये लोग हिंदू बेटियों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जो मुस्लिम समाज अपनी बहन को बहन न मान सका, जो मुस्लिम अपनी बहन से निकाह कर लेता है, वो समाज की किसी भी बेटी को बहन कैसे स्वीकार करेगा। मुस्लिम समाज अपनी खुद की बहन के साथ मामा की बेटी, चाचा की बेटी, दादा की बेटी, बुआ की बेटी सबके साथ विवाह कर लेता है। अतः वो कभी भी हमारी किसी भी बहन को अपनी बहन नहीं मान सकता। भारत की संपूर्ण बेटियां सावधान रहें, ये कालनेमी हैं, जो कहते कुछ है करते कुछ हैं। महामंडलेश्वर आत्मानंद गिरी के बयान पर अब एमपी में सियासी माहौल गर्मा गया है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से पहचान छिपाकर हिंदू समाज की बेटियों को शिकार बनाया जा रहा है, उस लिहाज से धर्म गुरुओं की चिंता लाजमी है। उधर कांग्रेस ने महामंडलेश्वर के इस बयान का विरोध किया है। देखिए, जिस तरह से लगातार नाम पहचान छुपाकर हमारी बहन बेटियों का जीवन खराब करने की घटनाएं सामने आई हैं, लव जिहाद की घटनाएं एक साजिश के तहत सामने आई हैं, ऐसे में विभिन्न धर्मावलंबियों की चिंतित होना स्वाभाविक है। साथ ही सामाजिक संगठन भी इन मामलों में चिंतित हैं। तो जो लोग लव जिहाद करवा रहे हैं और साथ ही जो राजनीतिक दल ऐसे जिहादियों का समर्थन करते हैं या संरक्षण करते हैं, उन्हें इस मामले पर ध्यान देना चाहिए। साधु संतों का काम है समाज का मार्गदर्शन करना, लेकिन इस तरह के विवादित बयानों से उन्हें बचना चाहिए। आपसी सौहार्द बनाने की जगह उसे बिगाड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और इस बीच मिलावटखोर भी एक्टिव हो गए हैं, जो कि आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। ऐसे में आपको सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। और आपको मिलावटी मिठाइयों की पहचान होना भी बहुत जरूरी है। घी हो या फिर हो मावा, मिठाई हो या फिर पनीर, हर चीज में ये मिलावटखोर मिलावट कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर खाद्य विभाग भी पूरी तरह से एक्टिव है। प्रदेश के कई जिलों में मिलावटखोरी पर ताबड़तोड़ कार्रवाई भी हो रही है। सरकार ने भी मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश सभी कलेक्टर्स को दिए हैं। खाद्य विभाग का एक्शन जारी है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मुरैना, जबलपुर, रायसेन लगातार त्योहारी सीजन में प्रशासन एक्टिव है। और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे आरएसएस को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि आरएसएस और तालिबान दोनों की विचारधाराएं मिली जुली हैं और हर तरह का कट्टरवाद तालिबान की तरह ही है। प्रियांक खरगे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक खेल के मैदानों और मंदिरों में सभी आरएसएस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। प्रियांक खरगे के बयान पर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेता हमेशा से संघ के धुर विरोधी रहे हैं। कांग्रेस ये ना भूले कि जब देश में कोई आपदा आती है तब कांग्रेस के नेता नहीं बल्कि संघ के स्वयं सेवक जाते हैं। थोड़ा सा सब्र करो, आने वाले समय में चांद पर भी शाखा लगेगी। उधर कांग्रेस ने प्रियांक खरगे के बयान का समर्थन किया है। कांग्रेस का कहना है कि संघ पर प्रतिबंध लगाने की बात अगर कर्नाटक से उठी है तो दूर तलक जाएगी। अर्जुन खड़गे जी हों या श्रीमती सोनिया गांधी हों या उनके बुजुर्ग युवा नेता राहुल गांधी जी हों, ये सब लोग संघ के धुर विरोधी हैं। और यही विरोधी नहीं है, नेहरू जी भी विरोधी थे, इंदिरा जी भी विरोधी थी, राजीव जी भी विरोधी थे। और एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार संघ पर ने जो है प्रतिबंध लगाया, फिर भी संघ 100 साल का होकर
ये देश के समाज की, राष्ट्र की सेवा कर रहा है, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है। खड़गे जी के पुत्र को ये पता नहीं होगा कि जब कहीं बाढ़ आती है तो खड़गे जी नहीं पहुंचते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक पहुंचता है। महात्मा गांधी की जब हत्या हुई थी, जिसके तार आरएसएस से जुड़े हुए थे, उसमें सरदार पटेल जी ने बैन किया था। तो मैं समझता हूं कि कर्नाटक की जो स्थिति है, जहां पर वो खड़गे जी के जो मंत्री हैं बेटे, उनने अगर बात लिखी है तो निश्चित